टॉपिक है द्विघात समीकरण को हल कैसे करें। हाउ टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। आइए देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है अंडर रूट 2x² प्लस 7x प्लस 5 अंडर रूट 2 इक्वल टू 0। हमको इसका फैक्टराइजेशन करके सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ये जो x² का कोफिशिएंट है और इधर जो कांस्टेंट है इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो अंडर रूट 2 इंटू 5 अंडर रूट 2 आ जाएगा 10। हम जानते हैं रूट 2 में रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2, तो आ जाएगा इसका मान 10। अब 10 का ऐसा गुणनखंड करें कि जोड़ने पे 7 आए और गुणा करने पे 10 आए। तो 5 और 2, 5 में 2 प्लस करेंगे 7 आएगा, 5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। आगे तो हमने इस 7 को तोड़ दिया 5 प्लस 2 में, तो कितना हो गया? ये हो गया आपका अंडर रूट 2x² प्लस 5 प्लस 2x प्लस 5 अंडर रूट 2। अब हम आगे चलेंगे फिर हो जाएगा अंडर रूट 2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से हम x को कॉमन करेंगे तो अंडर रूट 2x² प्लस 5। इन दोनों से हम x को कॉमन करेंगे, सॉरी इन दोनों में से हम अंडर रूट 2 को कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा अंडर रूट 2x और यहाँ बचेगा 5 बराबर 0। ये हो गया आपका अंडर रूट 2x प्लस 5 और x प्लस अंडर रूट 2 बराबर 0। तो अंडर रूट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू आएगी -5 अंडर रूट 2, x प्लस अंडर रूट 2 इक्वल टू 0, x की आएगी माइनस का अंडर रूट। आप जानते हो कि हम ये दो को अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। इस तरीके से हमने यहाँ पे द्विघात समीकरण को किस प्रकार से गुणनखंड विधि द्वारा हल करते हैं वो हमारा टॉपिक है। इसके पहले पार्ट में हमने बताया था कि द्विघात समीकरण का मानक रूप कैसे ज्ञात करते हैं, उसको मतलब व्यक्त कैसे करते हैं सवाल को। उसके बाद किस प्रकार से जांच करें कि यह समीकरण दिया गया द्विघात समीकरण में है कि नहीं। आज हम लिखेंगे कि अगर प्रश्न के रूप में अगर लिखा गया है लैंग्वेज के फॉर्म में तो कैसे उससे हम द्विघात समीकरण को बना सकते हैं। ठीक, आइए देखते हैं। तो ये आपका एक क्वेश्चन कह रहा था कि रेलगाड़ी की चाल है, उसमें अगर हम 8 किलोमीटर पर आवर की कमी कर दें तो हमें समय अधिक लगता है 3 घंटे, और कुल दूरी रेलगाड़ी द्वारा 480 किलोमीटर तय की गई, तो हमें बताना है रेलगाड़ी की चाल थी कितनी। इसका क्वेश्चन अभी हम पिन कर देंगे। आइए देखते हैं। तो माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर पर आवर, रेलगाड़ी द्वारा तय कुल दूरी जो है आपकी वो 480 किलोमीटर है। हम जानते हैं समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पे डिस्टेंस दिया 480, स्पीड हो गया आपका x, 480 बटे x, 8 हो जाएगा x माइनस 8। तब समय क्या हो जाएगा 480 बटे x माइनस 8। 480 आपकी दूरी है, उसमें हमने 8 स्पीड में उसकी कमी कर दिया। प्रश्नानुसार ये जो आपका बाद का समय है इसमें से पहले के समय को हम माइनस कर दे तो वो 3 के बराबर हो जाएगा। तो 480 बटे x माइनस 8, 480 बटे x बराबर 3। सॉल्व किए, 480 को कॉमन किए यहाँ से तो आपका आएगा 1 अपॉन x माइनस 8 माइनस 1 अपॉन x। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, x से x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 8 अपॉन x स्क्वायर माइनस 8x। और अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और इसका यहाँ पे इसको 1 मान लीजिए। तो सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 3840, इधर आएगा 3x स्क्वायर माइनस 24x, 3x स्क्वायर माइनस 24x, और ये उधर जाके हो जाएगा माइनस, तो आ जाएगा 3840, 3840। यहाँ से 3 कॉमन करेंगे तो कट जाएगा x स्क्वायर, यहाँ जाएगा 8x, यहाँ आएगा 1280। जो हमारा इक्वेशन बना, द्विघात समीकरण बना इस सॉल्व करने के बाद, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280, यही द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व कैसे करते हैं देखिए, यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 का पहले हम फैक्टराइजेशन करेंगे इस तरीके से, तो उसका जो गुणनखंड करने पे मान आएगा 40 और 32।
40 में 32 को माइनस करेंगे तो 8 आएगा, और 40 में 32 से गुणा करेंगे तो 1280 आएगा। ठीक, अब क्या करेंगे हम यहाँ देख सकते हैं, तो इसको हमने तोड़ दिया 40 माइनस 32, ये हो जाएगा माइनस 40x, ये हो जाएगा प्लस 32 प्लस 1280। सॉल्व करके कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x माइनस 40 पहले ब्रैकेट में, x प्लस 32 दूसरे ब्रैकेट में, तो इसका मान आ जाएगा x की वैल्यू 40 और x का मान माइनस 32। ये अमान्य हो गया क्योंकि कोई भी जो चाल होगी किसी चीज की ट्रेन की वो कभी नेगेटिव में नहीं आ सकती, तो हो जाएगा गाड़ी की चाल बराबर 40 किलोमीटर पर आवर। अगला टॉपिक है आपका कि कैसे हम द्विघात समीकरण को हल करते हैं और चर की वैल्यू को फाइंड करते हैं। हाउ टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड फाइंड इट्स रूट्स। आइए देखते हैं। यह इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0 को हल कीजिए। तो हम क्या करेंगे, 18 का ऐसा गुणनखंड करेंगे, ऐसा तोड़ेंगे उसको कि घटाने पे 3 आए और गुणा करने पे 18, तो 6 और 3, तो ये 3 है, इसको हम डी में, तो हो जाएगा 6 माइनस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3x माइनस 18, कॉमन लेंगे x प्लस 6 माइनस कॉमन लेंगे x प्लस 6 माइनस 3 कॉमन किया, तो पहले ब्रैकेट में x प्लस 6 दूसरे में x माइनस 3, और x प्लस 6 को 0 के बराबर करेंगे तो माइनस 6 आएगा, x माइनस 3 को 0 के बराबर करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी प्लस 3। ठीक, इस तरीके सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जैसे आपका ये 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो आ जाएगा माइनस 2 6 माइनस 12 को हम तोड़ देंगे 4 और 3 में, 4 का 3 से गुणा करेंगे तो 12 आएगा, 4 में 3 घटा देंगे तो आ जाएगा आपका 1। उस तरीके से सॉल्व करेंगे तो इसका फैक्टर बनेगा 3x माइनस 2 2x प्लस 1, एक ब्रैकेट में x इक्वल टू 2/3 और x की वैल्यू -1/2। इस तरीके से हम द्विघात समीकरण का गुणनखंड करके हल निकालते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आज पे हमारा जो सवाल है ये द्विघात समीकरण कक्षा 10 का एक अति महत्वपूर्ण सवाल है। यहाँ से आपके एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आइए देखते हैं। बाई क्वाड्रेटिक मेथड, फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करें इस दिए गए समीकरण को हल करके। तो आप सबसे पहले जानते हो कि द्विघात समीकरण जो होता है वो -2 से इसमें जब डिवाइड करेंगे तो x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हम लेके सॉल्व किया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2x। माइनस का अंदर गुणा करेंगे 2x में x प्लस करेंगे 3x आएगा, ये सारी वैल्यू माइनस में आ जाएगी, बस ये -2 हो जाएगा प्लस 2, और प्लस 3x से -3 कट जाएगा, माइनस 36x प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। 34 को लेते हमने 36 दूनी 72 और 36 में से 2 गया 34, 9 8 से 72 आ जाएगा, इधर करेंगे तो 9 8 आएगा 72 और 36 में 2 माइनस करेंगे 34 और 36 में 2 से गुणा करेंगे तो 72। तो x माइनस 4, यहाँ से 2 कॉमन करेंगे, x माइनस 4, पहले ब्रैकेट में 9x प्लस 2, दूसरे में x माइनस 4, 9x प्लस 2 बराबर 0, x की वैल्यू -2/9, x माइनस 4 बराबर 0, x की वैल्यू 4।
एक आ गया -2/9, एक आ गया 4, इस तरह हमको हमने मान लिया y, ठीक, यहाँ रख दें, ये हो जाएगा, ये हो गया y, और उसमें हम पलट दें x/x, तो हो जाएगा 1/y, ठीक है, यहाँ पर रख दें y प्लस 1/y इक्वल टू 13/6, ये हो जाएगा y² प्लस 1/y इक्वल टू 13/6, क्रॉस मल्टीप्लाई करें y² प्लस 1 बराबर 6y, यहाँ पे आ जाएगा आपका 6y² प्लस 6 बराबर 6y, ठीक, 6 कहाँ है आए तो 13y, माने हैं उसको y छोटा करने के लिए, बड़ा मल्टीप्लिकेशन बचाने के लिए हमने y मान के छोटा कर दिया उसको। अब इसको अंदर ले आइए, तो हो गया 6y² माइनस 13y प्लस 6 बराबर 0। 6 छहा के 36, ऐसा करें कि गुणा करने पे 36 है, घटाने पे 13, 9 चौके 9 4, तो 6 में 6 से गुणा करेंगे 36 आएगा, 36 का ऐसा खंड करेंगे तो 9 बनेगा और 4 बनेगा, 9 में 4 जोड़ेंगे तो 13 आ जाएगा। चलिए आगे देखिए, ये हो जाएगा आपका 6y², ये 9 प्लस 4y प्लस 6 बराबर 0, तो हो जाएगा 6y² माइनस 9y प्लस 4y प्लस 6 बराबर 0, ठीक, 9y माइनस 4y प्लस 6 बराबर 0। इन दोनों में से हम 3 कॉमन करेंगे, 3y, तो यहाँ पे आ जाएगा 2y माइनस 3, यहाँ से 2 कॉमन करेंगे तो आ जाएगा 2y माइनस 3 बराबर 0, 2y माइनस 3 को कॉमन करेंगे तो आ जाएगा 3y माइनस 2 बराबर 0। अब 2y माइनस 3 बराबर 0, तो 2y बराबर 3, y की वैल्यू आ गई 3/2, यहाँ पे करेंगे तो 3y माइनस 2 बराबर 0, ऐसा समझो। अब यहाँ पे हमको y का मान 3/2 आया, y का मान 2/3 आया, उठा के इस समीकरण में रखेंगे, ठीक, चला देते हैं। तो हमने माना था x/x, और जी एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये, इसका मान हमने पुट किया यहाँ पे, तो एक x का मान -3 आया, एक x के बराबर 2, इसलिए x के जो मान आए वो -3 और 2 आ गए, ठीक, इसको यहाँ तक नोट कर लीजिए, ये आपका पूरा सही है, इसे यहाँ नोट कर लीजिए। x प्लस 1 बराबर कितना है, ये 3/2, 3/2 हो जाएगा 2x बराबर 3x प्लस 3, इसका मान आ जाएगा 3x माइनस 2x बराबर -3, x का मान आएगा माइनस, एक बार रखेंगे x प्लस 1 बराबर 2/3, तो 3x बराबर 2x प्लस 2, 3x माइनस 2x बराबर 2, x बराबर, एक बार x का मान